एवरीवन, आज हम लोग राम जन्मभूमि की संघर्ष यात्रा को देखेंगे कि किस तरीके से यह जो सुनवाई थी, ये जो मामला था 1528 से शुरू हुआ और 2020 में जाकर ख़त्म हुआ था। ऐसे तो 2019 में इसकी वर्डिक्ट आ गई थी, लेकिन 2020 यानी कल 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा सिल्वर ईंट के माध्यम से जब शिलान्यास किया गया, तब हम लोग ने माना कि फाइनली भगवान राम की स्थापना जो है, भगवान राम के मंदिर की स्थापना जो है हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं कि इनकी किस तरीके से इनकी संघर्ष यात्रा जो है 1528 से शुरू हुई और 2019 में जाके खत्म हुई। तो यहाँ पर मैंने वर्ष जो है यहाँ पर लिख दिया है, ईयर मैंने लिख दी हूँ, और एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार लाल कृष्ण आडवाणी ने किस तरीके से संघर्ष किया, राजीव गांधी सरकार के द्वारा किस तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था, एंड जो हमारे पुरातत्व विभाग है उनके द्वारा क्या कहा गया था। एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 12th सेंचुरी में वहाँ के अयोध्या के या भारत के जितने भी निवासी हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो विवादित भूमि है, मीन्स की जो अयोध्या के अंतर्गत जो भूमि है वहाँ पर मंदिर हुआ करती थी। कितने सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में। 12th सेंचुरी में वहाँ पर मंदिर हुआ करती थी, जिसे 1528 मीन्स की 1528 को मुगल शासक बाबर, मीन्स की मुगलों का शासन था 1528 ईस्वी में, मुगल शासक बाबर के कमांडर मीर बाकी के द्वारा बाबरी मस्जिद अयोध्या में बनवाया गया। और किसे हटाकर, मंदिर को हटाकर 1528 ईस्वी में मीर बाकी के द्वारा मस्जिद का निर्माण किया गया, मंदिर को हटाकर। ओके, इसके बाद क्या होती है कि 1853 से लेके फिर 1949 तक दंगा होता है कि हिंदुओं का कहना था कि यहाँ पर मेरी मंदिर हुआ करती थी और मुस्लिमों का कहना है कि यहाँ पर मेरा मस्जिद है। तो इस तरीके से हिंदू और मुसलमानों में दंगा हुआ 1853 से लेकर 1949 तक। फाइनली 1949 को 22 से 23 दिसंबर को विवादित ढांचे पर राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रख दी गई। विवादित जो ढांचा था उसमें राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां रख दी गई थी 1949 तक, ताकि हिंदुओं में भी सामंजस्य बना रहे और मुस्लिम में भी सामंजस्य बना रहे। इसके बाद क्या हुआ था कि 1985 को फैजाबाद कोर्ट में महंत रघुवर दास के द्वारा कहा गया कि मस्जिद के बाहर हमारी रामलला जो है ऐसी ही विराजमान है, क्यों ना एक राम चबूतरा बना दिया जाए ताकि हिंदुओं की आस्था को भी एक नया पंख मिल जाए। तो यहाँ पर फैजाबाद के कोर्ट के द्वारा मस्जिद के बाहर राम चबूतरा बनाने की महंत रघुवर दास की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दी 1985 को। यहाँ पर नोट करते जाएंगे क्योंकि बहुत ही मैंने इसे मेहनत से तैयार किया है। आई थिंक वीडियो अच्छी ही बने एंड आप अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट करेंगे कि हाँ मैम, आपके द्वारा बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया है। अब 1986 को क्या हुआ था? 1986 को 1 फरवरी को स्थानीय अदालत ने ताला खुलवा दिया और कहा कि हिंदू भी उस मंदिर के अंदर जो है पूजा कर सकते हैं। मीन्स कि पहले क्या था कि विवादित था और हिंदुओं को वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद 1 फरवरी को क्या किया गया था कि वहीं के अदालत के द्वारा अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी गई थी 1986 में। अब 1989 को क्या हुआ था? 9 नवंबर को विवादित ढांचे से थोड़ी दूर क्या किया गया कि राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। मस्जिद की थोड़ी दूर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? राजीव गांधी सरकार के द्वारा, ताकि हिंदुओं में भी सामंजस्य बना रहे और मुस्लिमों में भी सामंजस्य बना रहे और हिंदुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे। और क्या हुआ था? इसके बाद 1989 को तो शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन 1919 को क्या हुआ था कि जो 25 सितंबर को लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से यूपी के अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू कर दी।
क्या किया था कि सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की, और रथ यात्रा शुरू की जिसके बाद क्या हुआ था कि बिहार के समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कि आप जो है दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 1991 को कल्याण सिंह सरकार ने, यूपी सरकार था पहले, आपको पता है कि अयोध्या जो है यूपी में है, तो कल्याण सिंह सरकार के द्वारा विवादित स्थल की आसपास जो है 2.77 एकड़ जो भूमि है क्या किया गया था, अधिग्रहण किया गया था कल्याण सिंह सरकार के द्वारा। अब 1992 को क्या हुआ था, 6 दिसंबर को हिंदू संगठनों के कार्य सेवक ने विवादित ढांचे को क्या किया, गिरा दिया। विवादित ढांचे जो यहाँ पर मस्जिद थे, रामलला की मूर्ति जो स्थापित थी, उसे क्या किया गया था कि हिंदू संगठनों ने, हिंदू संगठन के जो कार्य सेवक थे उन्होंने 1992 को इस मस्जिद को भी गिरा दिया, इस मस्जिद को भी गिरा दिया। इसके बाद क्या हुआ था कि 1992 को तो क्या किया कि मस्जिद को गिरा दिया गया। यहाँ पर मैं नोट आउट कर देती हूँ कि मस्जिद ढहा दिया गया, ढहा। ओके, अब 2002 को क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल के मालिकाना हक के निर्धारण करने के लिए सुनवाई की थी, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। 2002 में भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 2003 में मई से लेकर अगस्त तक पुरातत्व विभाग, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के द्वारा वहां पर खुदाई की गई। खुदाई में पता चला कि मस्जिद के नीचे एक मंदिर होने की मौजूदगी है। क्या था कि मस्जिद के नीचे, जहाँ यहाँ पर जो मस्जिद था उसके नीचे मंदिर के बहुत सारे स्तंभ, पिलर, बहुत सारे शंख, ये वो बहुत सारे चीजें मिली थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा कहा गया कि यहाँ पर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं, स्तंभ मिले हैं, मंदिर के बहुत सारे प्रतिमाएं मिली है। तो 2003 में ये चीज कहा गया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि यहाँ पर बहुत सारी मंदिर की मूर्तियां वगैरह मिली है। अब 2010 में क्या हुआ था, 30 सितंबर को हाई कोर्ट ने जमीन को, 30 सितंबर को जो हमारे 2010 ईयर में क्या हुआ था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला को बांटने के लिए, मीन्स की हाई कोर्ट ने जमीन को 3 जगहों में बांटा। 3 जगहों में किस तरीके से बांटा, एक तो हो गया सुन्नी वक्फ बोर्ड, सेकंड हो गया निर्मोही अखाड़ा एंड थर्ड हो गया रामलला, की 3 जगहों में बांटने का फैसला किया ताकि जो है मुस्लिम लोग भी खुश रहे और जो निर्मोही अखाड़ा भी खुश रहे और रामलला का मंदिर बन जाएगा तो हिंदू लोग भी खुश रहे। इस तरीके से हाई कोर्ट के द्वारा इस तरीके से फैसला दिया गया। इसके बाद क्या हुआ था कि 2011 मई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के फैसले को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि तीन जगहों पर तीन तरीकों से जमीन का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसके फैसले को रद्द कर दिया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके फैसले को रद्द कर दिया कि 3 जगहों पर 3 हिस्सों में जमीन को नहीं बांटी जाएगी। इसके बाद 2019 नरेंद्र मोदी सरकार के समय मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यीय टीम घोषित की थी, जिसमें पंडित रविशंकर एंड मुस्लिम के जो अध्यक्ष हैं एंड हिंदू के एक अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा क्या किया गया कि 3 सदस्यीय टीम की स्थापना की गई, समिति बनाई गई ताकि जो है इस मंदिर और मस्जिद के लिए एक तरीके से सही तरीके का डिसीजन हो सके। अगस्त से सरकार की अपील पर, नरेंद्र मोदी सरकार की अपील पर अगस्त से सर्वोच्च न्यायालय में रोज सुनवाई हुई। 40 दिन तक, यहाँ पर लिख देती हूँ, 40 दिन तक रोज सुनवाई हुई, 14 डेज तक रोज सुनवाई हुई और 9 नवंबर को सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ आपको पता है कि 5 जजों की बेंच होती है, जिसमें थे जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S अब्दुल नजीर के द्वारा क्या किया गया कि संवैधानिक पीठ के द्वारा 2.7 एकड़ जमीन जो है रामलला के विराजमान करने का आदेश दिया। रामलला को यहाँ पर
कहा गया कि एएसआई के द्वारा भी कहा गया था कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करती थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे सबूतों एंड गवाहों के मद्देनजर क्या किया कि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा यहाँ पर जो विवादित जो भूमि थी उसमें 2.7 एकड़ जमीन जो है राम मंदिर के बनाने के लिए वहाँ पर अलॉट कर दिया कि यहाँ पर राम मंदिर को बनाया जाएगा। एंड मस्जिद के लिए मुसलमानों की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची, इसीलिए 5 एकड़ जमीन जो है उन्हें भी अलग से अलॉट किया गया ताकि हिंदू और मुसलमानों में सामंजस्य जो है बना रहे। तो यहाँ आपने देखा कि इस तरीके से अयोध्या वर्डिक्ट जो है 1525 से लेकर अभी तक चलता रहा और फाइनली आपको पता है कल यानी 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा सिल्वर ईट नींव में रखकर और इसके बाद में वहाँ पर भूमि का शिलान्यास किया गया। एंड लगभग यहाँ ऐसा मानना है कि लगभग 2.5 से पौने 3 साल के अंतर्गत वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुहूर्त था आपका 12:44 से लेकर 12:44 मीन्स की 32 सेकेंड में राम की भूमि का शिलान्यास फाइनली कर दिया गया। एंड हमारे मुस्लिम भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचा और हिंदू भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा और दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए सरकार के द्वारा एक सही डिसीजन लिया गया। तो अभी आपने देखा कि राम जन्मभूमि के लिए कितनी संघर्ष यात्राएं की गई और आखिर रामलला को विराजमान वहां पर कर दिया गया। एंड आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरी वीडियो कैसी बनी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय।